1876 में चीन में पड़ने वाला कहत लोगों के चेहरे भूख से काले पड़े हुए हैं। वो हजारों की तादाद में मर रहे हैं। बादशाह ने उससे पूछा, तुझे क्या बीमारी है? उसने जवाब दिया, उस औरत ने मुझे कहा कि अपना बेटा दो ताकि आज हम उसे खा सकें और हम उसके बेटे को कल खाएंगे। बस हमने मेरे बेटे को उबाला और फिर उससे खा लिया और मैंने अगले दिन उससे कहा, अपना बेटा दो ताकि हम उससे खा सकें, और उसने अपने बेटे को छुपा लिया। चांग को उम्मीद थी कि उसके आबाओ अजदाद उसे मुआफ़ कर देंगे और जब वो उन्हें जन्नत में मिलेगा तो वो उससे उसके किए हुए कामों पर डांटेंगे नहीं। उसकी 2 साला बेटी मिन की नूस की बोरी में सोई हुई थी जिसे उसने अपनी कमर पर उठा रखा था। वो करीबन मर्द थी और उसके 3 बच्चों में से जिंदा बचने वाली आखिरी थी। 1 महीने पहले चांग अपने बड़े बच्चों को मारकर खा चुका था। उन दोनों की उम्रें 3 और 4 साल थी। उसकी बीवी भूख से मर गई, लेकिन उसने अपनी बीवी की लाश को नहीं खाया। उसने अपनी महबूब बीवी को अपनी झोंपड़ी के पीछे दफन कर दिया और फिर देवताओं से दुआ की कि वो उससे अगली दुनिया में खुश आमदीद कहें। उस वक्त उसके तीनों बच्चे बहुत कमज़ोर हो चुके थे और उनमें से किसी को कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला था। गुज़श्ता 9 दिनों में चांग ने सड़क पर से मिलने वाले सड़े हुए सुर्ख बेरों का एक गुच्छा ही खाया था। उन्हें खाने से वो बीमार हो गया और उसे उल्टियां लग गईं। उल्टियों की वजह से ना सिर्फ खाए हुए बेर निकल गए बल्कि उसके जिस्म में पानी मजीद कम हो गया। उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे और धुंधला दिखाई देने लगा। तभी उसने फैसला किया कि ज़िंदा रहने के लिए उसे अपने बच्चों की कुर्बानी देना होगी। वो जानता था कि वो जल्द ही मर जाएंगे, लिहाजा बेहतर यही था कि वो उन्हें मुसीबत से निजात दिला दे और साथ ही अपनी बका को भी यकीनी बना ले। चांग ने अपने 2 बड़े बच्चों को एक साथ हिलाक कर दिया। उसने उनके मुंह पर तकिया रखकर उस वक़्त तक दबाए रखा जब तक इन्होंने टांगे चलाना और खुद को छुड़वाने की जदोजहद करना बंद नहीं कर दिया। उसने उनकी आंतें निकाली और कुछ खून फौरन पी गया। उनके जिस्मों से हासिल होने वाले गोश्त ने उससे और उसकी बेटी को तकरीबन 3 हफ्तों तक जिंदा रखा। अब सारी ग़िज़ा ख़त्म हो चुकी थी। चांग उनकी हड्डियों का गुदा तक पी गया था, लेकिन अब सिर्फ उनकी हड्डियों के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। आज वो चावलों के एक तिल्ले के बदले अपनी 2 साला बेटी को बेच देगा। चांग गरम गिर्द आलूद सड़क के किनारे किनारे चलती हुई ससकियां भर रहा था, ताहम उसकी आंखों से कोई आंसू नहीं टपका। उसका जिस्म उसके किसी कीमती सियाल को नहीं बहा सकता था। चांग चीखने लगा और दोबारा अपने आबाओ अजदाद से मुआफ़िया मांगने लगा। चीन बल्कि दुनिया की तारीख के इस खुलनाक कहत ने एक मुहावरे को जन्म दिया, 10,000 अफराद के गड़े। 10,000 अफराद के गड़े का मतलब है एक इतनी बड़ी कब्र जिसमें 10,000 लाशें समा सकें। ये कहत शुमाली चीन में 3 साल तक रहा था और इस दौरान 1 करोड़ 30 लाख अफराद हलाक हो गए। सारे शुमाली सूबे 10,000 अफराद के गढ़ों से भरे हुए थे। इस कहत के 2 बदतरीन बरसों में रोजाना तकरीबन 12,000 अफराद हलाक हुए। इस कहत के फैलने के 1 साल बाद कहीं जाकर मगरिब वालों को इल्म हुआ कि मांझू शहंशाहों के ज़ेरे कब्जा दुनिया में क्या हो रहा है। इस कहत की वजह एक खुश्क साली थी जो शुमाली चीन के सूबों में 1876 से 1879 तक रही। ये बात नाकाबिले तसव्वुर है कि इतने बड़े इलाके पर बरसों बारिश ना बरसी हो। ताहम 1876 के चीन में ऐसा हुआ था, फसलें या तो सड़ गईं या पैदा ही नहीं हुई और काश्तकार किस्मत की इस सितम ज़रीफ़ी पर रोते थे कि जनूबी सूबों में तूफ़ानी बारिशों की वजह से आने वाले सैलाबों ने फसलों को तबाह कर दिया था, जबकि शुमाली इलाके खुश्क पड़े थे। जैसा कि इस तरह की अलमनाक सूरत हाल में मुतवक्का होता है, जराइम बहुत बढ़ गए जबकि खुदकशियाँ आम और मुसलसल होने लगी। इस किस्म की होलनाक इब्तिला का दहशत अंगेज़ तोड़ मर्दमखोरी और बच्चों को बेचना था। इस दौरान चीनी हुकूमत ने झूठ बोला कि कहत नहीं पड़ा है। चीनी हुकूमत मायूसी का शिकार होकर